हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था फोरियर सीरीज़ में, हमने क्या डिस्कस किया था, अगर हमें किसी सिग्नल की एनालिसिस करना हो फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़। और जो कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल के लिए ही होता है। सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल के लिए हम लोग फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इन सिंपल वर्ड, जो फोरियर सीरीज़ है, जो पीरियोडिक सिग्नल होता है उसी के ही हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज़। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था फोरियर ट्रांसफॉर्म। हमने फोरियर सीरीज़ में ये डिस्कस किया था कि अगर सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल अगर होता है तो उसकी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज़। मगर उसके बाद हमने डिस्कस किया था फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था अगर अपीरियोडिक सिग्नल होता है तो उसकी भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम पीरियड को इन्फिनिटी एज्यूम करते हुए विद द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। कंडीशन क्या थी कि जो सिग्नल है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल होना चाहिए। अगर सिग्नल अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल अगर होता है और अपीरियोडिक सिग्नल होता है तो उसकी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में, जिसमें जो सिग्नल था वो टाइम डिस्क्रीट सिग्नल था और उसकी हमने एनालिसिस करी थी फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी सिमिलरली हम लोग सिग्नल की एनालिसिस करने वाले फ्रीक्वेंसी डोमेन में। लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी एक टेक्निक होती है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी सिग्नल की एनालिसिस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमने डिस्कस किया था कि जो सिग्नल है अपीरियोडिक सिग्नल की हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, मगर जो सिग्नल है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। मगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या है, अगर सिग्नल अगर एब्सोल्युटली अगर इंटीग्रेबल नहीं है, सिग्नल अगर नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल है, तो ऐसे सिग्नल की भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बहुत सारे सिग्निफिकेंस होते हैं। इनफैक्ट जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत बड़ा रोल है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। बेसिकली ये लैप्लास बोल के एक साइंटिस्ट फिजिसिस्ट है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंजीनियरिंग और फिजिक्स के फील्ड में। लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप सिर्फ और सिर्फ सिग्नल सिस्टम में ही नहीं पढ़ोगे, आप कंट्रोल सिस्टम में भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े होगे। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड वेव थ्योरी में भी लैप्लास के बारे में पढ़ा था, पॉइसन्स एंड लैप्लासेस इक्वेशन। फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में भी पढ़ोगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। फिर उसके बाद आप इनफैक्ट जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथ्स, उसमें आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2 पढ़ोगे। तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ऑलरेडी मुंबई यूनिवर्सिटी के हिसाब से अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 2 3 4 के बाद ही सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट आता है। तो जो सिग्नल सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसमें भी आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हो। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसे कि आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म को आप कहाँ पढ़ोगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में भी आपने पढ़ा होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म को। सिमिलरली सिग्नल एंड सिस्टम में भी आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने वाले हो। तो इस लैप्लास ट्रांसफॉर्म का सिग्निफिकेंस क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था फोरियर ट्रांसफॉर्म के हेल्प से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल की हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, राइट। मगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से जो नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल होता है उसकी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक है जिसके हेल्प से हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी सिग्नल की। नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल की भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर आपको कोई पूछ ले फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल के केस में, मगर जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल के केस में। जैसे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमने क्या देखा था, फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल के लिए, मगर जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल के लिए। नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल का भी हम लोग ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करते हैं किसी भी सिग्नल की, नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल की भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सिमिलरली लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से जो टाइम डोमेन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग टाइम डोमेन डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी डोमेन अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो जो इवैल्यूएशन होता है बहुत हद तक क्या आसान हो जाता है। मैं अगर आपको दो इक्वेशन दूँ,
डिफरेंशियल इक्वेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन, तो आप कौन सा इक्वेशन कंसिडर करोगे? ऑब्वियसली आप एल्जेब्रिक इक्वेशन प्रीफर करोगे, क्योंकि जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करना बहुत हद तक क्या आसान होता है, राइट, इन कंपैरिजन विद द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये फ़ायदा होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, टाइम डोमेन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है, रफ एग्जांपल हमने कंसीडर किया है 5d2x/dt² + 5dx/dt + 5x = 0। ये है क्या? ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लोग एल्जेब्रिक इक्वेशन में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, 5x² + 5x + 5 = 0। ये क्या हो गया? ये एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया। यहाँ पर हमने बहुत रफ एग्जाम्पल कंसिडर किया है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, टाइम डोमेन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके हेल्प से जो इवैल्यूएशन होता है बहुत हद तक के आसान हो जाता है। सिमिलरली अगर हमें कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क अगर हमें दिया हो, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। यहाँ पर इनपुट हम लोग दे रहे हैं 2 वोल्ट और जो आउटपुट है वो हमें कितना मिल रहा है? वो हमें मिल रहा है 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट आउटपुट पाने के लिए हमें ये नेटवर्क में कौन कौन सा एलिमेंट यूज़ करना होगा, वो एलिमेंट की क्या क्या रेटिंग होगी, वो एलिमेंट का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या क्या हमने सिग्निफिकेंस देखा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहला जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का? फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग किसी भी सिग्नल की विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल की भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। टाइम डोमेन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से जो इवैल्यूएशन होता है बहुत हद तक के आसान हो जाता है। सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के केस में भी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम लोग यूज़ करने वाले। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया लैप्लास ट्रांसफॉर्म का सिग्निफिकेंस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप बहुत जगह पढ़े होगे, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग कौन सी एक्सिस पर इवैल्यूएट करते थे? फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम लोग इवैल्यूएट करते थे इमेजिनरी एक्सिस पर। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग कहाँ पर इवैल्यूएट करते थे? यूनिट सर्कल पर। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। सिमिलरली जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन पर, जिसको हम लोग एस प्लेन भी बोलते हैं। अभी ये कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग एस प्लेन बोल रहे हैं? यहाँ पर हमने वाई एक्सिस कंसिडर किया, ये एक्स एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस है जिसको हमने कंसिडर किया जे ओमेगा, और ये एक्स एक्सिस है जो कि रियल एक्सिस जिसको हमने कंसिडर किया सिग्मा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले जो जे ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो वेरी करेंगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में, और सिमिलरली जो सिग्मा एक्स की भी जो वैल्यू होगी वो वेरी करेगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस आपको इंडिकेट करेंगी रियल एक्सिस जिसको आप शो करते हो सिग्मा से, और जो वाई एक्सिस होती है आपको इंडिकेट करती है इमेजिनरी एक्सिस जिसको आप शो करते हो जे ओमेगा से। तो ये जो यहाँ पर ये हमने जो एक्सिस जो कंसिडर किया, ये एक्सिस में हमें जो प्लेन जो मिल रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन। तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम लोग कहाँ पर इवैल्यूएट करते हैं, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन पर। हमने डिस्कस किया था अगर हमें किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन होता है एक्स ऑफ जी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट -इन्फिनिटी अपर लिमिट +इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू e⁻ जी ओमेगा टी डी टी। अगर किसी सिग्नल का अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर फाइंड आउट करना हो तो जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं e⁻ जी ओमेगा टी डी टी के साथ, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं एक्स ऑफ टी सिग्नल का अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर फाइंड आउट करना हो तो एक्स ऑफ टी सिग्नल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे e⁻ जी ओमेगा टी डी टी के साथ, और ये पूरे को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में, जिसके वजह से हमें क्या मिल जाएगा, सिग्नल का हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था DTFT अगर हम लोग किसी सिग्नल का फाइंड आउट करें, किसी सिग्नल का अगर हम लोग डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला एक्सप्रेशन एक्स ऑफ e⁻g ओमेगा इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एक्स ऑफ n इंटू e⁻g ओमेगा n। तो ये वाला हम लोग एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं अगर हमें किसी सिग्नल का DTFT फाइंड आउट करना हो। अगर हमें किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला एक्सप्रेशन। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्म जो एक्सप्रेशन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया एक्स ऑफ जी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट -इन्फिनिटी अपर लिमिट +इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू e⁻g ओमेगा टी इंटू डी टी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो जे ओमेगा जो दिखाई दे रहा है इसके साथ अगर हम लोग सिग्मा कंसिडर कर ले, और यहाँ पर भी जे ओमेगा के साथ अगर हम लोग सिग्मा कंसिडर कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ सिग्मा प्लस जी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट -इन्फिनिटी अपर लिमिट +इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू e⁻ sin सिग्मा प्लस जी ओमेगा, और यहाँ पर ये टी और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया डी टी।
यहाँ पर ये जो सिग्मा प्लस जी ओमेगा होता है किसके बराबर में होता है, ये एस के बराबर में होता है। तो सिग्मा प्लस जी ओमेगा अगर एस के बराबर में होता है तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ऑफ एस, और यहाँ पर भी सिग्मा प्लस जी ओमेगा की जगह हमें क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। तो मिल जाएगा एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो ये वाला एक्सप्रेशन को हम लोग यूज़ करेंगे अगर हमें किसी भी सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन जो कंसिडर किया इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ बिलीनियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म, या फिर बोल सकते हैं बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन की लिमिट अगर जीरो से प्लस इन्फिनिटी होती या फिर माइनस इन्फिनिटी से अगर जीरो होती तो उस केस में जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड को रिड्यूस कर सकते हो, उसमें ऑप्शन होता है वीडियो के साइड में, तो आप स्पीड को रिड्यूस कर सकते हो और आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये जो इक्वेशन होता है ये इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे किसी भी सिग्नल का। और ये जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर हमने लिमिट इन माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी कंसिडर करी है। क्या आपको पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बीच में बहुत अच्छा सी रिलेशन होता है, दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, तो दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे जिसके हेल्प से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है और जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, एक्स ऑफ एस, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर। यहाँ पर ये जो एस हमें जो दिखाई दे रहा है इसके जगह हम लोग वंस अगेन कंसिडर कर सकते हैं सिग्मा प्लस जी ओमेगा। तो सिग्मा प्लस जी ओमेगा और ये टी, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया डी टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एक्स ऑफ एस, एस किसके बराबर में होता है, सिग्मा प्लस जी ओमेगा के, बहुत इंपॉर्टेंट है, एस किसके बराबर में होता है, सिग्मा प्लस जी ओमेगा के। मिल जाएगा एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ सिग्मा प्लस जी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ टी उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, इसको हम लोग फर्दर ब्रेक करके लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस साइन सिग्मा प्लस जी ओमेगा टी, उसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया डी टी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको, ये एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी, इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं किसके बराबर में, ये एक्स वन ऑफ टी के बराबर में। हमने डिस्कस किया था अगर हमें किसी सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आई मीन फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला एक्सप्रेशन, एक्स ऑफ जी ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी। तो किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए एक्स ऑफ टी को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी के साथ, और ये पूरे को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, जिसकी वजह से सिग्नल का हमें क्या मिल जाता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये एक्स ऑफ टी सिग्नल का हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये एक्स वन ऑफ टी जो कि बराबर में एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी, ये एक्स वन ऑफ टी को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी के साथ, और ये पूरे को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया। यहाँ पर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्स ऑफ टी सिग्नल का हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंटली हम लोग बोल सकते हैं एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी, इसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक्स ऑफ टी सिग्नल का हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी, इसका हम लोग क्या इवेल्युएट कर रहे हैं, इसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया फोरियर ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट करने के लिए एक्स ऑफ टी को हम लोग ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। सिमिलरली एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं एक्स वन ऑफ टी के बराबर में, एक्स वन ऑफ टी को हम लोग ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं। तो एक्स ऑफ टी सिग्नल का हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट कर रहे हैं, इक्विवेलेंटली हम लोग बोल सकते हैं एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी, इसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स ऑफ टी सिग्नल का हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी, इसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट कर रहे हैं।
तो ये पहला रिलेशन अगर आपको नहीं समझाओ तो आपको आगे समझ में आ जाएगा कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म और जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है दोनों के बीच में किस तरीके से रिलेशन होता है। तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ टी सिग्नल का, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कौन से सिग्नल का, एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ टी वो क्या होता है, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी का। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी सिग्नल इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी। सिमिलरली जो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वही होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, मगर फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम लोग कौन सी एक्सिस पर इवेल्युएट करते हैं, जी ओमेगा एक्सिस पर इवेल्युएट करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, मगर फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम लोग इवेल्युएट करते हैं जी ओमेगा एक्सिस पर। सिमिलरली अभी हम लोग ये देखेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, आप इसको नोट डाउन कर लो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी सिग्नल इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी। ये आपको काम आने वाला है। जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ टी सिग्नल का वो इक्विवेलेंटली बराबर में होता है एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी के फोरियर ट्रांसफॉर्म के। और जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वही लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, और वो फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम लोग कौन से एक्सिस पर इवेल्युएट करते हैं, इमेजिनरी एक्सिस पर इवेल्युएट करते हैं। Similarly, in Laplace transform, transformation of two different time domain signal may be same. Laplace transform में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा दो टाइम डोमेन सिग्नल का वो सेम हो सकता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ROC, मतलब टाइम डोमेन आपको सिग्नल दिया होगा जो कि अलग अलग होगा, दोनों का आप ट्रांसफॉर्म लेंगे जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको सिग्नल मिलेगा। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको जो सिग्नल जो मिलेगा वो सेम मिलेगा दोनों टाइम डोमेन सिग्नल के लिए, और दोनों टाइम डोमेन सिग्नल अलग अलग थे, तो दोनों का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो सेम है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल आपको दे दूँ और मैं आपको पूछ लूँ इसका टाइम डोमेन सिग्नल कौन सा होगा, तो आप उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ROC, जिसका फुल फॉर्म होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एक ऐसा रीजन होता है जिसमें जो ट्रांसफॉर्म होता है वो फाइनाइट होता है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है, और वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये तो हम लोग ROC के कॉन्सेप्ट में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ मैंने आपको इन शॉर्ट समझाया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इनफैक्ट जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें जो ROC है वही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको सब जगह ROC का कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा। आप जब प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ोगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, तो आपको वहाँ पर ROC कंसिडर करना ही होगा। तो ROC क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये तीनों जो पॉइंट है, ये तीनों हमने जो कंक्लूजन जो ऑब्टेन किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों हमने जो कंक्लूजन जो ऑब्टेन किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ टी सिग्नल का वही फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी का, और जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वही लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, मगर फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम लोग इवेल्युएट करते हैं जी ओमेगा एक्सिस पर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दो अलग अलग टाइम डोमेन सिग्नल का वो सेम हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ROC को यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दो टाइम डोमेन सिग्नल कंसिडर करेंगे और वो टाइम डोमेन सिग्नल का हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। मतलब ये जो हमने जो एक्सप्रेशन जो कंसिडर किया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, किसी भी सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन कंसिडर करते हैं। तो जो एक्सप्रेशन है उसी की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला वाला सिग्नल कंसिडर किया x1 ऑफ टी जो कि ई टू दी पावर माइनस AT UT, ये सिग्नल हमने कंसिडर किया, इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। UT है, बहुत हद तक ही क्लियर है कि जो सिग्नल होगा वो राइट साइडेड सिग्नल होगा, क्योंकि जिस टाइप सिग्नल होता है उसका एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। तो जो सिग्नल हमें जो मिलेगा वो राइट साइडेड सिग्नल मिलेगा, t ग्रेटर देन 0 के लिए जो सिग्नल होगा वो एग्जिस्ट करेगा, और ये जो सिग्नल होगा वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल होगा, या फिर बोल सकते हैं एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। मैं आपको सबसे पहले एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल और फंक्शन, या फिर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल, या फिर नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल बोल सकते हो आप, या फिर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन, या फिर नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन आप बोल सकते हो। तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल और नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन का मतलब क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको अगर समझता नहीं है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप समझ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहला एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन का मतलब क्या, आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो और वो इंटीग्रेशन का आउटकम अगर आपको 0 मिल रहा है तो जो फंक्शन होगा आप उसको बोलोगे एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन। यहाँ पर हमने बड़ा रफ एग्जाम्पल कंसिडर किया, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया फंक्शन ई टू दी पावर माइनस AT, इसको हमने इंटीग्रेट किया प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में। अगर ये इंटीग्रल, ये फंक्शन को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रल अगर 0 होता है तो उस केस में जो फंक्शन होगा इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन।
यहाँ पर ये फंक्शन का इंटीग्रेशन कब जीरो होगा, जब ये फंक्शन ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये फंक्शन ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में होगा। जब ये फंक्शन ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में होगा तो जो फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा जीरो। और ये फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो हो रहा है, उसका मतलब ये जो फंक्शन या फिर ये जो सिग्नल है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन है, या फिर बोल सकते हैं एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल है। सिमिलरली नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल या फिर नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन का मतलब क्या है, आपने फंक्शन को इंटीग्रेट किया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, तो अगर ये इंटीग्रल आपको इनफाइनाइट मिल रहा है, यह फंक्शन के इंटीग्रेशन का आउटकम अगर आपको इनफाइनाइट मिल रहा है, तो जो फंक्शन है आप इसको क्या बोलोगे, नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन। तो ये फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको इनफाइनाइट कब मिलेगा, जब ये फंक्शन आपको ई टू दी पावर प्लस इनफाइनाइट के फॉर्म में मिलेगा। जब ये फंक्शन आपको ई टू दी पावर प्लस इनफाइनाइट के फॉर्म में मिलेगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जब ये फंक्शन ई टू दी पावर माइनस ए टी आप इसको इंटीग्रेट करोगे, जब ये फंक्शन का इंटीग्रेशन ये जो फंक्शन है, जब आप ये फंक्शन ई टू दी पावर माइनस ए टी जब आपको ये ई टू दी पावर प्लस इनफाइनाइट के फॉर्म में मिलेगा, तो जो फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, या फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो ये फंक्शन का इंटीग्रेशन इनफाइनाइट हो रहा है, तो जो फंक्शन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन, या फिर बोल सकते हैं नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल या फिर फंक्शन या फिर नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल का मतलब क्या होता है। आई मीन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन या फिर सिग्नल बोल सकते हो। एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन और नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको जीरो दे रहा है, तो जो फंक्शन होगा वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। कब आपको जीरो देगा, जब वो फंक्शन ई टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट के फॉर्म में होगा। और फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर आपको इनफाइनाइट दे रहा है, तो उस केस में जो फंक्शन है आप उसको बोलोगे नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन। तो फंक्शन का इंटीग्रेशन कब आपको इनफाइनाइट देगा, जब ये फंक्शन ई टू दी पावर प्लस इनफाइनाइट के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी, ये जो सिग्नल है इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे कि हमने डिस्कस किया यू टी सिग्नल है, और यहाँ पर ये ई टू दी पावर माइनस ए टी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल होगा, तो सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये जो सिग्नल है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल है, मतलब ये जो सिग्नल है आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो जो इंटीग्रेशन का जो आउटकम होगा वो आपको जीरो मिलेगा। हैंस ये जो फंक्शन है आप इसको बोल सकते हो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन। तो अगर किसी सिग्नल का अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है x1 ऑफ s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट, यहाँ पर 1 नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा। यहाँ पर हमने इसलिए कंसिडर किया x1 ऑफ t और x1 ऑफ s, इसका एक रीज़न है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाला इक्वेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है x ऑफ s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी x ऑफ t इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। एक्स ऑफ टी की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी। तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया डी टी। इस टाइप सिग्नल है, एक्सिस्टेंस का ड्यूरेशन जीरो से इन्फिनिटी के बीच में होता है, वैल्यू होती है 1। तो जो इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वो जीरो से इन्फिनिटी होगी, और ये यू टी 1 के बराबर में हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा x1 ऑफ s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए टी इंटू यू टी की वैल्यू हो जाएंगी 1 ई टू दी पावर माइनस एस टी हमें मिलेगा, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया डी टी। उसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं टी। यहाँ पर भी टी अपियर कर रहा है, यहाँ पर भी टी अपियर कर रहा है, तो टी को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, तो हमें यहाँ ई टू दी पावर माइनस साइन एस प्लस है, और यहाँ पर ये टी हमने कंसिडर किया और ये डी टी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ई टू दी पावर माइनस एस प्लस है, इस ये टर्म को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, ई टू दी पावर माइनस साइन एस प्लस है टी, और डिनोमिनेटर में माइनस एस प्लस है, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट इन्फिनिटी। यहाँ पर ये टी के जगह आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी ये क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी आपको क्या दे देगा, जीरो दे देगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने मैं आपको बता दिया। टी टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जीरो। माइनस साइन हमने यहाँ पर कंसीडर किया, ये टी के जगह हमें क्या पुट करना है, ये टी के जगह पुट करना है जीरो, ई टू दी पावर जीरो आपको मिल जाएगा 1, और ये डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है उसको हमने एज इट इज़ कंसीडर किया। यहाँ से माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगी, हमें मिल जाएगा 1 अपॉन एस प्लस है ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी। यहाँ पर ये जो सिग्नल है ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी, तो ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी ये जो सिग्नल है इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, वो होगा 1 अपॉन एस प्लस है। आप इसको नोट डाउन कर लो, जो सिग्नल था वो राइट साइडेड सिग्नल था, यू टी हमें दिया हुआ है तो सिग्नल राइट साइडेड सिग्नल है,
u ऑफ माइनस टी दिया होता तो जो सिग्नल होता वो लेफ्ट साइडेड सिग्नल होता। तो यहाँ पर ये यू टी दिया हुआ है, इसका मतलब सिग्नल राइट साइडेड सिग्नल है। ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/s+a। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो आप इसको। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्म हमें जो मिला 1/s+a, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म में से ही हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म को ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म और जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दोनों रिलेटेड है, दोनों इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए एस के जगह हमें क्या पुट करना है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें जो मिला इसी में से हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन कर रहे हैं। या एस के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा प्लस जी ओमेगा, राइट। तो हमें मिल जाएगा 1/1 सिग्मा प्लस जी ओमेगा प्लस ए। सिग्मा को अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/जी ओमेगा प्लस ए। 1/a प्लस जी ओमेगा ये क्या होता है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है कौन से सिग्नल का, ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी का। तो कुछ इस तरीके से जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसी में से ही हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म को ऑब्टेन कर लेते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। यहाँ पर जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, क्योंकि जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है इसको हम लोग बोलेंगे बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो इंटीग्रेशन की लिमिट हमने जो यूज़ किया है वो 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। तो जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग बोलेंगे यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में मिल रही है तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे बायलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लिमिट अगर 0 से इन्फिनिटी के बीच में मिल रही है तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी, ये जो सिग्नल है इसका हमें जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1/s+a। सिमिलरली एक और एक सिग्नल कंसिडर कर लेते हैं, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे एक्स टू टी। यहाँ पर हमने दूसरा सिग्नल कंसिडर किया है जो कि है माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो सिग्नल है वो लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। एक्स ऑफ टी की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी। तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, और ये जो ई टू दी पावर माइनस एस टी उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और ये डी टी, ये जो डी टी है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। फिर उसके बाद ये जो माइनस साइन है, यहाँ पर ये जो माइनस साइन है उसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर भेज देंगे, और यहाँ पर ये यू ऑफ माइनस टी, इसका जो एक्सिस्टेंस का ड्यूरेशन होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, यू ऑफ माइनस टी की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 1। तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट 0 ई टू दी पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ माइनस टी की वैल्यू हो जाएगी 1 ई टू दी पावर माइनस एस टी हमें मिलेगा, तो ई टू दी पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया डी टी। जैसे कि हमने डिस्कस किया, यू ऑफ माइनस टी की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 इंटू माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी, तो मिल जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी। तो यहाँ पर हमने माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी कंसिडर किया, मतलब यू ऑफ माइनस टी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, यही वाला टर्म मिलेगा। तो उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया ई टू दी पावर माइनस ए टी, और जो माइनस साइन है उसको हमने इंटीग्रल के बाहर ले लिया, ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी इसको हम लोग फर्दर कैसा लिख सकते हैं, जो टी होगा पावर में जो हमें जो टी जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस साइन इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट 0 ई टू दी पावर माइनस साइन एस प्लस ए टी, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया डी टी। ये वाले टर्म को अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो जो माइनस साइन होगी वो एज इट इज़ होगी, ये वाले टर्म को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस साइन एस प्लस ए, और यहाँ पर ये टी, और डिनोमिनेटर में माइनस एस प्लस ए, और जो लोअर लिमिट होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट होगी वो होगी 0, तो लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी और जो अपर लिमिट है वो है 0, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर अगर ये टी के जगह अगर हम लोग 0 पुट कर दे, टी के जगह 0 पुट कर दे तो क्या मिल जाएगा, ई टू दी पावर 0 जो कि बराबर में होगा 1 के। मिल जाएगा एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू, ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर एज इट इज़ कंसिडर किया, हमें मिल जाएगा 1 माइनस साइन, ये जो टी है इसकी जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, सबसे पहले जो एस प्लस है हमें जो टर्म जो दिखाई दे रहा है इसको अगर हम लोग पॉजिटिव एज्यूम कर ले,
तो हमें क्या मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस, और ये टर्म है पॉजिटिव तो प्लस माइनस हमें मिल जाएगा माइनस, तो ई का जो पावर होगा वो अल्टीमेटली माइनस होगा, और ये टी की जगह हम लोग पुट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी, तो हमें क्या मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी, तो हमें मिल जाएगा ई टू दी पावर प्लस इन्फिनिटी, तो ई टू दी पावर प्लस इन्फिनिटी हमें दे देगा इन्फिनिटी, हैंस जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम लोग फर्दर इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा, राइट। मगर यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो टर्म है एस प्लस ए, इसको अगर हम लोग नेगेटिव अगर हम लोग एज्यूम कर ले, तो इसको नेगेटिव कैसे एज्यूम कर लेंगे, एस प्लस ए को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं, हमें मिल जाएगा एस इज इक्वल टू माइनस ए। इसको अगर हम लोग नेगेटिव अगर एज्यूम कर ले तो ई टू दी पावर माइनस साइन, और ये टर्म नेगेटिव माइनस माइनस आपको मिल जाएगा प्लस, और ये टी की जगह क्या पुट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी पुट कर देंगे, ई टू दी पावर प्लस ऑफ माइनस इन्फिनिटी आपको मिल जाएगा ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कि हो जाएगा जीरो, राइट। तो अगर ये टर्म को आप अगर नेगेटिव अगर एज्यूम करते हो, तो ये टर्म को आप अगर नेगेटिव एज्यूम करोगे तो जो ट्रांसफॉर्म होगा वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा, जिसको आप फर्दर इवेल्युएट कर पाएंगे, राइट। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है आरओसी, जिसके बारे में हम लोग थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो टी है इसके जगह अगर हम लोग इन्फिनिटी पुट कर दे, ये टर्म को अगर हम लोग नेगेटिव एज्यूम करें, टी की जगह इन्फिनिटी पुट कर दे, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी हमें मिल जाएगा, और हमें मिल जाएगा जीरो। ये टी की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करना, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर हमें लिमिट दी गई है, टी की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट कर देंगे, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी हमें क्या दे देगा जीरो, हमें मिल जाएगा जीरो, और माइनस एस प्लस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। वंस अगेन इसको अगर हम लोग फर्दर अगर इवेलुएट करें तो यहाँ से ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी वन अपॉन एस प्लस ए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से अगर हम लोग देखें यहाँ से माइनस साइन और यहाँ से माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा वन अपॉन एस प्लस ए, माइनस जीरो को तो आप ऑब्वियसली कंसिडर नहीं करोगे, तो आपको मिल जाएगा वन अपॉन एस प्लस ए। तो यू ऑफ माइनस टी जो सिग्नल था वो लेफ्ट साइडेड सिग्नल था, राइट, तो इसके लिए आपको जो ट्रांसफॉर्म जो मिल रहा है वो मिल रहा है वन अपॉन एस प्लस ए। और यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल आपने जो कंसिडर किया था यूटी सिग्नल, ये राइट साइडेड सिग्नल था, इसके लिए भी आपको जो ट्रांसफॉर्म जो मिला वो मिला वन अपॉन एस प्लस ए। तो ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी ये जो सिग्नल है वो राइट साइडेड सिग्नल है, माइनस ई टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी ये जो सिग्नल है वो लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। तो ये राइट साइडेड सिग्नल है, इसके लिए हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिला वन अपॉन एस प्लस है, ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, इसके लिए हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिला वन अपॉन एस प्लस है। तो ये राइट साइडेड सिग्नल और ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल, इसको हम लोग राइट साइडेड सिग्नल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यू ऑफ टी लगाए, तो इसलिए हम लोग ये सिग्नल को बोल रहे हैं राइट साइडेड सिग्नल। यहाँ पर यू ऑफ माइनस टी लगाए, यू ऑफ माइनस टी इसका मतलब जो सिग्नल का एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन होगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में होगा, हैंस जो सिग्नल है उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट साइडेड सिग्नल। तो यहाँ पर ये राइट साइडेड सिग्नल और ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल, ये दोनों जो सिग्नल है टाइम डोमेन में दोनों अलग अलग है, राइट, टाइम डोमेन में दोनों जो सिग्नल है वो अलग अलग है, मगर दोनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सेम है। इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो है वन अपॉन एस प्लस है, और इसका भी जो ट्रांसफॉर्म है वो है वन अपॉन एस प्लस है, तो हमें सेम ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है। तो अगर मैं आपको कोई भी एक ट्रांसफॉर्म अगर मैं दे दूँ और मैं आपको पूछ लूँ कि इसका टाइम डोमेन सिग्नल कौन सा होगा, वन अपॉन एस प्लस है, अगर मैं आपको वन अपॉन एस प्लस है अगर दे दूँ ट्रांसफॉर्म, और मैं आपको पूछ लूँ टाइम डोमेन सिग्नल कौन सा होगा, तो टाइम डोमेन सिग्नल ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, आप कैसा बता पाओगे। तो उसी को ही बताने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। आप रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर असाइन कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म के लिए जो टाइम डोमेन सिग्नल होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में सेम ट्रांसफॉर्म मिल रहा है, तो अगर हम लोग ये ट्रांसफॉर्म को अगर हम लोग कंसिडर करें, तो अगर हमें बताना हो कि टाइम डोमेन सिग्नल कौन सा होगा, तो उसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो आरओसी को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, ये हमने जो सिग्नल यहाँ पर हमने जो ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेप जो फॉलो किया है, आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना होगा, ये वाला स्टेप कंसिडर करना होगा। हम लोग क्यों कंसिडर करें इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हमें मिल जाएगा वो वाला स्टेप अगर हम लोग कंसिडर करें, तो x1 ऑफ s इज इक्वल टू इंटीग्रल लोअर लिमिट इज जीरो। यहाँ पर ये राइट साइडेड सिग्नल के लिए हम लोग आरओसी डिफाइन कर रहे हैं, यू ऑफ टी सिग्नल के लिए आरओसी डिफाइन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इज जीरो और अपर लिमिट इन्फिनिटी। हमने कौन सा स्टेप कंसिडर किया, हमने ये वाला स्टेप कंसिडर किया, ये वाला स्टेप कंसिडर किया है। तो हमें मिल जाएगा x1 ऑफ s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इज जीरो अपर लिमिट इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए टी इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। एस की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा प्लस जी ओमेगा, तो हमें मिल जाए इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इज जीरो अपर लिमिट इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए टी इंटू ई टू दी पावर माइनस साइन। एस की जगह क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा प्लस जी ओमेगा, तो मिल जाएगा सिग्मा प्लस जी ओमेगा टी, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया डी टी।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फर्दर हमें मिल जाएगा x1 ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इज जीरो अपर लिमिट इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए टी, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस वन, इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी। तो ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी ये जो टर्म है ये इंडिकेट कर रहा है ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी इंटू ई टू दी पावर माइनस साइन जी ओमेगा टी, ई टू दी पावर माइनस साइन जी ओमेगा टी, और ये जो डी टी है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये टी और यहाँ पर ये जो टी है इसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस साइन सिग्मा प्लस से टी, और यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेंगे ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी। यहाँ पर ये पूरा जो टर्म है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x1 ऑफ टी के बराबर में। यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं, x1 ऑफ टी को हम लोग ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं जीरो से इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए जो टर्म है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो ये टर्म एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल कब होगा, जब ये टर्म हमें ई टू दी पावर माइनस इन्फाइनाइट के फॉर्म में मिलेगा। तो ये जो टर्म होगा वो हमें एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल टर्म मिलेगा, हैंस ये जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम लोग फर्दर इवेलुएट कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा प्लस ए हमें जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या कंसिडर करें, इसको हम लोग कैसे एज्यूम करें, इसको हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करें या फिर नेगेटिव एज्यूम करें, जिसके वजह से जो टर्म है वो हमें ई टू दी पावर माइनस इन्फाइनाइट के फॉर्म में मिले, जिसके वजह से जो टर्म होगा वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल टर्म बन जाएगा और जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम लोग इवेल्युएट कर लेंगे। तो अगर हम लोग देखें सिग्मा प्लस ए ये जो टर्म है इसको अगर हम लोग नेगेटिव अगर हम लोग एज्यूम कर लें तो ये माइनस साइन और ये टर्म माइनस, तो ई टू दी पावर माइनस और माइनस आपको क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा, ई टू दी पावर प्लस मिल जाएगा। और जब आप ये टी की जगह इन्फाइनाइट पुट करोगे, ये टी की जगह जब आप इन्फाइनाइट पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा ई टू दी पावर प्लस इन्फाइनाइट, ई टू दी पावर प्लस इन्फाइनाइट आपको क्या मिल जाएगा, इन्फाइनाइट मिल जाएगा। हैंस ये जो टर्म होगा वो नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल टर्म होगा, इसको आप फर्दर इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म आप इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये टर्म को अगर पॉजिटिव कंसिडर कर लो, सिग्मा प्लस ए को आप अगर पॉजिटिव कंसिडर कर लो ई टू दी पावर माइनस साइन, और ये टर्म को आपने पॉजिटिव कंसिडर किया प्लस माइनस, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस, ई का जो पावर होगा वो होगा माइनस। ये टी के जगह आप इन्फिनिटी पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कि बराबर में होगा जीरो के। तो यहाँ पर ये टर्म सिग्मा प्लस है इसको आप अगर पॉजिटिव अगर एज्यूम कर लेते हो तो उस केस में जो टर्म होगा वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल टर्म बन जाएगा, हैंस जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम लोग इवेल्युएट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसे हमें क्या कंसिडर करना है, सिग्मा प्लस ए को हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर x1 ऑफ एस टू गेट कन्वर्ज सिग्मा प्लस ए शुड बी पॉजिटिव, जो सिग्मा प्लस ए वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं सिग्मा प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, सिग्मा प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब जो सिग्मा है वो ग्रेटर होना चाहिए माइनस ए के कंपैरिजन में। यहाँ पर ये सिग्मा क्या होता है, ये जो सिग्मा होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं आरओसी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, सिग्मा शुड बी ग्रेटर देन माइनस ए। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं रियल ऑफ एस शुड बी ग्रेटर देन माइनस ए। तो यहाँ पर हमने आरओसी को डिफाइन कर दिया, जो आरओसी होगी वो कहाँ पर होगी, सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए पर हमें आरओसी मिलेगी। उसको हम लोग कैसा रीड कर सकते हैं, रियल ऑफ एस शुड बी ग्रेटर देन माइनस ए, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ रियल एक्सिस शुड बी ग्रेटर देन माइनस ए इन कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन, जो वैल्यू है रियल एक्सिस की वो ग्रेटर होना चाहिए माइनस ए के कंपैरिजन में, वैल्यू ऑफ रियल एक्सिस शुड बी ग्रेटर देन माइनस ए इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन, आई मीन इन कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी प्लेन। यहाँ पर हमने आरओसी को डिफाइन कर दिया। आरओसी होती क्या है, जो आरओसी होती है वो होती है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जो एक ऐसा रीजन होता है जिस रेंज में हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिलता है वो फाइनाइट मिलता है, ट्रांसफॉर्म फाइनाइट मिलता है, या फिर बोल सकते हैं जो ट्रांसफॉर्म होता है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है, और ट्रांसफॉर्म एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है, जिसके वजह से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं। तो आरओसी क्या होती है, जो आरओसी होता है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है, जिसमें आपको जो ट्रांसफॉर्म जो मिलता है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल मिलता है, और जो ट्रांसफॉर्म होता है आप उसको इवेल्युएट कर लेते हो। जैसे कि हमने डिस्कस किया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, जो नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन होगा उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एब्सोल्युटली, उसको हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल को हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं, किस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको हम लोग एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन बनाएंगे, उसके लिए हम लोग आरओसी डिफाइन करेंगे, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, हमने इनिशियली क्या डिस्कस किया था, हम लोग नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन को हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म में नहीं कर सकते। तो नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन को हम लोग कैसा इवेल्युएट करेंगे, उसको हम लोग एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन हम लोग बनाएंगे।
और वो जो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन होगा उसको बनाने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए होता है आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और यही रीज़न की वजह से जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो एक पर्टिकुलर रेंज होता है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है, जिस रेंज में जो ट्रांसफॉर्म हमें जो मिलता है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल मिलता है, और वो जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं। अगर आपको नहीं समझा तो आप इसको नोट डाउन करो, आप इसको पॉइंट बना बना के लिखो, जैसे जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ आप उसको थोड़ी देर सोचो तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये माइनस से हमें कंसिडर करना है। हम लोग एस प्लेन में क्या कंसिडर करेंगे, हम लोग एक पॉइंट कंसिडर करेंगे जो कि होगा माइनस ए पर, तो जो कि माइनस ए पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हमने एस प्लेन कंसिडर किया है, जो वाई एक्सिस है वो है इमेजिनरी एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस है वो है रियल एक्सिस जो कि है सिग्मा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है माइनस से, और यहाँ पर हमने एक लाइन कंसिडर करी है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा ग्रेटर देन माइनस है। सिग्मा अगर ग्रेटर होता है तो इसका मतलब जो सिग्नल होगा वो राइट साइडेड सिग्नल होगा। सिग्मा अगर लेसर होता है तो जो सिग्नल होगा वो लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा। सिग्मा अगर ग्रेटर होता है तो जो सिग्नल होगा वो राइट साइडेड सिग्नल होगा। सिग्मा अगर लेसर होता है तो जो सिग्नल होगा वो लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है माइनस से, और ये माइनस, और यहाँ पर ये जो एक्स, यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, सिग्मा। ये माइनस ए के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, जो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी। माइनस ए के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो जो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ करते जाएंगी। ये आर ओ सी आपको क्या बोल रही है कि जो सिग्मा है वो ग्रेटर होना चाहिए माइनस ए के कंपैरिजन में। इसका मतलब जो आर ओ सी आपको जो मिलेगी वो ये पर्टिकुलर लाइन के राइट हैंड साइड में मिलेंगी। ये पर्टिकुलर लाइन के राइट हैंड साइड में आपको आर ओ सी मिलेंगी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है उसे कौन डिफाइन करता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को डिफाइन करता है ये सिग्मा वाली एक्सिस, रियल पार्ट ऑफ एस प्लेन। मतलब ये जो सिग्मा वाली जो एक्सिस होगी जिसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, जो रियल पार्ट होगा एस प्लेन का वो डिफाइन करेगा किसको, आर ओ सी को, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को। और आर ओ सी क्या होती है, आर ओ सी एक रेंज होती है जिस रेंज में जो ट्रांसफॉर्म होता है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो जाता है। और ट्रांसफॉर्म जब एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो जाता है तो जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं आर ओ सी में। तो यहाँ पर तो हमने कंसिडर किया था राइट साइडेड सिग्नल, और जो राइट साइडेड सिग्नल है उसको हमने, उसके लिए हमने आर ओ सी डिफाइन करी। तो राइट साइडेड सिग्नल के लिए जो आर ओ सी होगी वो कहाँ पर होगी, एक पर्टिकुलर लाइन के राइट साइड में होगी आर ओ सी, राइट साइडेड सिग्नल के लिए। सिमिलरली अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए आर ओ सी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए आर ओ सी डिफाइन करने के लिए हम लोग कौन सा स्टेप कंसिडर करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हमें ये वाला स्टेप कंसिडर करना है, हमें ये वाला स्टेप कंसिडर करना है जो कि कर्सर शो कर रहा है, माइनस इंटीग्रल लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट 0 e टू दी पावर माइनस ए टी इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। हम लोग ये वाला स्टेप कंसिडर करेंगे लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए आर ओ सी को डिफाइन करने के लिए। तो x2 ऑफ s इज इक्वल टू माइनस साइन इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट है 0 e टू दी पावर माइनस ए टी इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया डी टी। तो यहाँ पर ये एस की जगह हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, सिग्मा प्लस जी ओमेगा। तो हमें मिल जाएगा माइनस साइन इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट है 0 e टू दी पावर माइनस ए टी इंटू ई टू दी पावर माइनस साइन। ये एस की जगह क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा प्लस जी ओमेगा, और यहाँ पर ये टी, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया डी टी। हमें मिल जाएंगी माइनस साइन, हमें मिल जाएंगी माइनस साइन इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट है 0 e टू दी पावर माइनस ए टी इंटू, इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं, ई टू दी पावर माइनस सिग्मा टी इंटू ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी, और यहाँ पर ये डी टी हमने एज्यूम कर लिया। माइनस साइन इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट 0, यहाँ पर टी और यहाँ पर टी को कॉमन आउट कर लेंगे, ई टू दी पावर माइनस साइन सिग्मा प्लस है, और यहाँ पर ये टी, और ये ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अभी बहुत ध्यान से आप सुनना, हमें पता है फंक्शन अगर ई टू दी पावर माइनस इन्फाइनाइट के फॉर्म में होता है तो जो फंक्शन होता है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है और हमें आउटकम मिलता है 0, और फंक्शन अगर ई टू दी पावर प्लस इन्फाइनाइट के फॉर्म में होता है तो जो फंक्शन होता है वो नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है और हमें आउटकम क्या मिलता है, हमें मिलता है इन्फाइनाइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए जो सिग्मा प्लस ए है, ये सिग्मा प्लस ए को आप ध्यान से सुनना, सिग्मा प्लस ए को अगर हम लोग पॉजिटिव अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो टर्म है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट कर रहे हैं। ये पूरे टर्म को हम लोग ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पूरे को इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट कर रहे हैं तो ये जो टर्म है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए।
तो टर्म एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, तब जाके जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम लोग फर्दर इवेल्युएट कर पाएंगे। तो जो टर्म है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, e⁻ सिग्मा प्लस ए इंटू टी। तो ये जो टर्म है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो ये टर्म एब्सोल्युटली कब इंटीग्रेबल होगा उसके लिए हम लोग कंडीशन डिफाइन करेंगे, और वो जो कंडीशन होती है उसी को ही हम लोग बोलते हैं ROC। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये सिग्मा प्लस है, ये सिग्मा प्लस ए को अगर हम लोग पॉजिटिव अगर हम लोग एज्यूम कर ले, ये सिग्मा प्लस ए को आप अगर पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हो e⁻ प्लस साइन, और इसको आपने पॉजिटिव एज्यूम कर लिया, प्लस प्लस माइनस आपको क्या मिल जाएगा माइनस। सिग्मा प्लस ए को हमने प्लस एज्यूम किया, पॉजिटिव एज्यूम किया, e⁻ माइनस और प्लस हमें मिल जाएगा e⁻ माइनस, ई का जो पावर होगा वो होगा माइनस। टी की जगह आप क्या पुट करोगे, माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे, जीरो पुट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये जो इन्फिनिटी है वही लोचा क्रिएट करता है, राइट। ये इन्फिनिटी की वजह से जो फंक्शन होता है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल और नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होता है। तो यहाँ पर ये जो जैसे कि हमने डिस्कस किया सिग्मा प्लस है, इसको आप अगर पॉजिटिव एज्यूम करो तो आपको क्या मिल जाएगा e⁻ माइनस और प्लस आपको मिल जाएगा e⁻ माइनस। टी की जगह आप क्या पुट करते हो, आप पुट करते हो माइनस इन्फिनिटी, e⁻ माइनस और माइनस इन्फिनिटी आपको क्या मिल जाएगा e⁻ प्लस इन्फिनिटी, जो कि बराबर में होगा इनफाइनाइट के। तो सिग्मा प्लस ए को अगर हम लोग पॉजिटिव अगर कंसिडर करें तो ये जो टर्म होगा ये नॉन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर ये सिग्मा प्लस ए को आप अगर नेगेटिव एज्यूम कर लो तो आपको क्या मिलेगा e⁻ माइनस और माइनस साइन, माइनस माइनस क्या मिल जाएगा प्लस मिल जाएगा, और ये टी की जगह आप क्या पुट कर दोगे माइनस इन्फिनिटी, e⁻ प्लस और माइनस इन्फिनिटी आपको क्या दे देगा e⁻ माइनस इन्फिनिटी, जो कि होगा ज़ीरो। तो सिग्मा प्लस है ये वाले टर्म को आप अगर नेगेटिव अगर एज्यूम करते हो, सिग्मा प्लस है ये वाले टर्म को आप अगर नेगेटिव अगर एज्यूम करते हो तो ये पूरा जो टर्म होगा वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो जाएगा, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो टर्म होगा जो ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम लोग फर्दर इवेल्युएट कर पाएंगे। तो हमने कंडीशन क्या डिफाइन करी, ये जो टर्म है वो कब एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा, जब सिग्मा प्लस ए नेगेटिव होगा, जब सिग्मा प्लस ए नेगेटिव होगा। और यहाँ पर हमने जो कंडीशन जो डिफाइन करी इसी को ही हम लोग बोलते हैं ROC, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सिग्मा प्लस ए ये क्या होगा, वो होगा नेगेटिव। तो सिग्मा प्लस ए नेगेटिव होगा, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो सिग्मा प्लस ए होगा वो लेस होगा जीरो के कंपैरिजन में, सिग्मा प्लस ए इज़ लेसर देन जीरो। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा विल बी लेस देन माइनस ए, रियल ऑफ एस विल बी लेस देन माइनस ए। तो यहाँ पर हमने ROC डिफाइन कर दी, जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसको हमने डिफाइन कर दिया। वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो कहाँ पर होगा, जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो माइनस ए के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, क्योंकि जो सिग्मा है वो लेस देन है माइनस ए के कंपैरिजन में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये हमने एस प्लेन कंसिडर किया, ये इमेजिनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस, यहाँ पर हमने माइनस ए कंसिडर किया, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप कंसिडर किया। ये माइनस ए कि अगर हम लोग राइट हैंड साइड में जाएंगे तो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी, और ये जो माइनस ए है इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो जो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ करते जाएंगी। तो जो सिग्मा है वो लेसर है माइनस ए के कंपैरिजन में, सिग्मा लेसर है माइनस ए के कंपैरिजन में। इसका मतलब जो ROC हमें जो मिलेंगी पर्टिकुलर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सिग्नल लेफ्ट साइडेड सिग्नल होता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जब सिग्नल लेफ्ट साइडेड सिग्नल होता है तो जो सिग्मा होगा वो लेसर होगा माइनस ए के कंपैरिजन में। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर सिग्नल अगर राइट साइडेड सिग्नल होता है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था अगर सिग्नल अगर राइट साइडेड सिग्नल होता है e⁻ AT UT, सिग्नल अगर राइट साइडेड सिग्नल होता है तो ROC हमें जो मिलती है वो एक पर्टिकुलर लाइन के राइट हैंड साइड में मिलती है, राइट। सिमिलरली अगर सिग्नल अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल होता है e⁻ AT U(-t), सिग्नल अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल होता है तो ROC हमें जो मिलेंगी एक पर्टिकुलर लाइन के कहाँ पर मिलेंगी, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लो। अगर सिग्नल अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल होता है तो जो ROC होगी वो आपको कहाँ पर मिलेंगी, लेफ्ट साइड में मिलेंगी एक पर्टिकुलर लाइन के। और सिग्नल अगर राइट साइडेड सिग्नल होता है तो जो ROC होगी वो आपको कहाँ पर मिलेंगी, राइट साइड में मिलेंगी एक पर्टिकुलर लाइन के। तो सिग्नल अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल होता है तो जो ROC होगी वो एक पर्टिकुलर लाइन के लेफ्ट साइड में मिलेंगी। सिग्नल अगर राइट साइडेड सिग्नल होता है तो जो ROC होगी एक पर्टिकुलर लाइन के कहाँ पर मिलेंगी, राइट हैंड साइड में मिलेंगी। और जैसे कि हमने डिस्कस किया सिग्नल अगर राइट साइडेड सिग्नल होता है तो जो सिग्मा होगा वो ग्रेटर होगा, सिग्नल अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल होता है तो जो सिग्मा होगा वो लेसर होगा। तो यहाँ पर हमने ROC डिफाइन कर दी। ROC के रेस्पेक्ट में हम लोग बता सकते हैं कि जो टाइम डोमेन सिग्नल होगा वो कौन सा रहा होगा। 1/s प्लस है 1/s प्लस है, ये दोनों हमें ट्रांसफॉर्म दे दिया गया है। तो ये वाले ट्रांसफॉर्म के साथ अगर हम लोग सिग्मा ग्रेटर देन -a कंसिडर कर ले तो इसका मतलब जो सिग्नल होगा वो कौन सा सिग्नल होगा, राइट साइडेड सिग्नल। रियल ऑफ एस शुड बी ग्रेटर देन -a, इसका मतलब ये वाला ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस है, इसके लिए हमने ROC डिफाइन किया, रियल ऑफ एस शुड बी ग्रेटर देन -a, इसका मतलब जो सिग्नल है वो राइट साइडेड सिग्नल है e⁻ AT UT।
हमने ट्रांसफॉर्म कंसिडर किया 1/s प्लस है, इसके साथ हमने आर ओ सी डिफाइन कर दी, रियल ऑफ एच शुड बी लेसर देन माइनस ए, जो सिग्मा है वो लेसर है माइनस ए के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्म के लिए जो सिग्नल है वो लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, e टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, माइनस e टू दी पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी। तो ट्रांसफॉर्म के साथ हम लोग आर ओ सी को असाइन कर देंगे, जिसके वजह से हमें पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म के लिए जो टाइम डोमेन सिग्नल होगा वो कौन सा सिग्नल होगा, राइट साइडेड सिग्नल होगा या फिर लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो कंसिडर किया इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पोल। ये पोल और ज़ीरो क्या होता है, ये पोल और ज़ीरो के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने जो आरओसी जो कंसिडर किया है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कभी भी कोई पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए जैसे कि हमने डिस्कस किया, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं आपको फिगर बता दूं जिसके हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया आरओसी, यहाँ पर हमने -3 पर पोल कंसिडर किया, -4 -5, यहाँ पर हमने कंसिडर किया -3 पर पोल। तो यहाँ पर ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कोई पोल दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई पोल है क्या, नहीं है। यहाँ पर ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कोई पोल है क्या, नहीं है। तो पोल क्यों नहीं हो सकता रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में आपको पोल दिखाई दे रहा है क्या, राइट, यहाँ पर हमें पोल दिखाई दे रहा है, जो कि रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जो पोल है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो पोल होता है उस पर जो फंक्शन होता है वो इनफाइनाइट होता है। पोल्स पर जो फंक्शन होता है वो इनफाइनाइट होता है, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जो ट्रांसफॉर्म होता है वो फाइनाइट होता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये रीज़न की वजह से जो पोल होता है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो पोल होता है उस पर जो फंक्शन होता है वो फाइनाइट हो जाता है, आई मीन इनफाइनाइट हो जाता है, इन्फिनिटी कैसा होता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें समझना होगा रैशनल फंक्शन के बारे में। तो जो रैशनल फंक्शन होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। रैशनल फंक्शन में हमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से दिखेगा, एन ऑफ एस अपॉन डी ऑफ एस। यहाँ पर ये एन ऑफ एस, ये न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, और ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, ये एन ऑफ एस अपॉन डी ऑफ एस, ये बराबर में एफ ऑफ एस के। एफ एस एक फंक्शन है जो कि है एन ऑफ एस अपॉन डी ऑफ एस के बराबर। यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म होता है आप इसको ज़ीरो बोलोगे, और जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होता है आप इसको पोल बोलोगे। तो ये पोल्स और ज़ीरोस ऐसे कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज होते हैं जो कि ये फंक्शन को या तो इनफाइनाइट बना देंगे या तो ये फंक्शन की वैल्यू को ज़ीरो बना देंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो पोल्स और जो ज़ीरोज़ होते हैं, पोल्स और जो ज़ीरोज़ होते हैं वो कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज होते हैं जो कि फंक्शन को या तो इन्फिनिटी बना देंगे या तो ज़ीरो बना देंगे, जो कि फंक्शन की वैल्यू को या तो इन्फिनिटी बना देंगे या तो ज़ीरो बना देंगे। तो पोल्स और ज़ीरोज़ ऐसे कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज होते हैं जो कि फंक्शन की वैल्यू को या तो ज़ीरो बना देंगे या तो इन्फिनिटी बना देंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसा। यहाँ पर ये पोल और ये ज़ीरो, जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वो होता है ज़ीरो, और जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है पोल। तो ये जो सबसे पहला पोल कंसिडर कर लेते हैं, पोल पर जो फंक्शन होता है वो फाइनाइट होता है, राइट। सबसे पहला पोल, डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होता है वो हमें इंडिकेट करता है पोल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, पोल और ज़ीरो ऐसे कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज होते हैं जो कि फंक्शन को या तो इनफाइनाइट बना देंगे या तो ज़ीरो बना देंगे। तो जो हमने जो पोल जो कंसिडर किया, इसको अगर हम लोग ज़ीरो के साथ इक्वेट कर दें तो जो डिनोमिनेटर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो समथिंग अपॉन ज़ीरो आपको क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट। तो जो फंक्शन होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने जो एन ऑफ एस जो कंसिडर किया, ये जो हमने ज़ीरो जो कंसिडर किया है, इसको अगर हम लोग ज़ीरो के साथ इक्वेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ज़ीरो अपॉन डी ऑफ एस। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ज़ीरो अपॉन समथिंग, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ज़ीरो। तो जो एन ऑफ एस है इसके जगह हमने ज़ीरो कंसिडर किया, एन ऑफ एस को हमने ज़ीरो के साथ इक्वेट किया, ज़ीरो अपॉन डी ऑफ एस। तो आपको क्या मिल जाएगा, ज़ीरो। तो जो फंक्शन होगा वो ज़ीरो के बराबर में होगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो पोल्स और जो ज़ीरोज़ है वो फंक्शन को या तो इनफाइनाइट बना दे रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू को या तो इनफाइनाइट बना दे रहे हैं, या फिर फंक्शन की वैल्यू को ज़ीरो बना दे रहे हैं। जब हम लोग ये डी ऑफ एस को ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे, जब हम लोग ये डिनोमिनेटर को जो कि है पोल उसको ज़ीरो के साथ इक्वेट कर देंगे तो जो फंक्शन होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जब डी ऑफ एस को ज़ीरो के साथ इक्वेट कर देंगे तो उस केस में जो फंक्शन होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब ये एन ऑफ एस को हम लोग ज़ीरो के साथ इक्वेट कर देंगे तो जो फंक्शन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है। पोल्स और ज़ीरोस कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज होते हैं जो कि किसी भी फंक्शन की जो वैल्यू होगी या तो उसको ज़ीरो बना देंगे या तो उसको इनफाइनाइट बना देंगे।
और जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम लोग पोल बोलते हैं, और जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरो। तो आप इसको कैसा मेमोराइज़ करो, आप ऐसा समझ सकते हो, पहला क्या आता है, ज़ीरो आता है, नंबर सिस्टम में पहला ज़ीरो आता है, फिर 1 2 एंड सो ऑन। तो जो पहला ज़ीरो आता है तो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वो पहला आता है, इसका मतलब पहला ज़ीरो आता है, तो जो न्यूमरेटर है वो है ज़ीरो और जो डिनोमिनेटर है वो है पोल। तो आप कुछ इस तरीके से मेमोराइज़ करते हो, जो कि बेसिकली मैं कंसीडर करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ले सकते हो, अदरवाइज रेस्ट इज़ डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये राइट साइडेड सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म है वो है 1/s+a, लेफ्ट साइडेड सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म है वो है 1/s+a। यहाँ पर ये s+a है क्या, जो s+a है वो है पोल। तो s+a को अगर हम लोग ज़ीरो के साथ इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, s = -a। तो ये दोनों जो ट्रांसफॉर्म है वो -a पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने डिस्कस किया कन्वर्जेंस में जो ट्रांसफॉर्म होता है वो फाइनाइट होता है, कन्वर्जेंस में ट्रांसफॉर्म फाइनाइट होता है, और ये जो ट्रांसफॉर्म है वो ये पोल पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हमने डिस्कस किया है कि जो ट्रांसफॉर्म होता है वो फाइनाइट होता है। इसका सिंपल मतलब ये कि जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा उसमें किसी भी तरीके का पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमने डिस्कस किया s+a को हमने ज़ीरो के साथ इक्वेट किया, हमें मिल गया s = -a। -a पर ये दोनों ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, और हमें पता है ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या होता है, कन्वर्जेंस में जो ट्रांसफॉर्म होता है वो फाइनाइट होता है, और पोल्स पर जो फंक्शन होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। पोल्स पर फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है, इसका सिंपल मतलब ये कि जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसमें किसी भी तरीके का पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई पूछ ले रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में पोल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है उसमें ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। जो ट्रांसफॉर्म है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में एग्जिस्ट करेंगे। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जो ट्रांसफॉर्म होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होते हैं। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में जो ट्रांसफॉर्म होते हैं वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होते हैं, या फिर बोल सकते हैं फाइनाइट होते हैं। और पोल्स पर जो फंक्शन होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, जिसके वजह से जो पोल्स होता है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कोई भी पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि पोल पर फंक्शन हो जाता है इनफाइनाइट, और जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो होता है फाइनाइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमने कंसिडर किया यहाँ पे एक इम्पल्स सिग्नल डेल ऑफ टी। यहाँ पर ये डेल ऑफ टी का अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें, तो जैसे कि हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में डिस्कस किया था, अगर हम लोग डेल टी सिग्नल इम्पल्स सिग्नल का अगर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें कौन सा सिग्नल मिलता है, हमें कांस्टेंट सिग्नल मिलता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। डेल टी ये इम्पल्स सिग्नल है टाइम डोमेन में, उसका अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर फाइंड आउट करें तो हमें मिल जाएगा x(s) = इंटीग्रेशन लोअर लिमिट -∞ अपर लिमिट +∞ डेल ऑफ टी इंटू e⁻⁻st dt। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जैसे कि हमें पता है फोरियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन x(s) = इंटीग्रल लोअर लिमिट -∞ अपर लिमिट +∞ x(t) इंटू e⁻⁻st। एक्स ऑफ टी की जगह क्या पुट करना है, डेल ऑफ टी। तो यहाँ पर ये डेल ऑफ टी इंटू e⁻⁻st dt। यहाँ पर अभी अगर हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करें, डेल ऑफ टी इंटू e⁻⁻st, यहाँ पर अगर हम लोग किसी भी इम्पल्स को, अगर हम ये फंक्शन e⁻⁻st dt में जो फंक्शन है e⁻⁻st dt, इसको अगर हम लोग डेल ऑफ टी के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दें -∞ से +∞ के बीच में, तो हमें ये फंक्शन ही मिलेगा e⁻⁻st, जहाँ पर ये इम्पल्स एग्जिस्ट करता है। ये इम्पल्स कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, t = 0 पर। तो ये t की जगह पुट कर देंगे 0, हमें मिल जाएगा e⁻⁻0 हमें मिल जाएगा 1। तो x(s) हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1। तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है इम्पल्स सिग्नल का वो है 1। इसका मतलब कांस्टेंट सिग्नल हमें मिलेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो अगर आपको टाइम डोमेन में अगर इम्पल्स सिग्नल अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको कौन सा सिग्नल मिलेगा, आपको कांस्टेंट सिग्नल मिलेगा। टाइम डोमेन में अगर आपको इम्पल्स सिग्नल मिल रहा है, आप उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, LT ले लो, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको कौन सा सिग्नल मिलेगा, कांस्टेंट सिग्नल मिलेगा, जिसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1, राइट। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने वाले हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, डिटेल में हम लोग समझेंगे, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे।